CUET एग्जामिनेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम सारे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं CUET एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, 9 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं CUET UG के लिए। और UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। सो CUET जो एग्जामिनेशन है UG के लिए, UG अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उसके लिए 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 12th आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन लेते हैं। सो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर भी आपके ऑल इंडिया में रहते हैं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। CUET क्या है, योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फीस, यूनिवर्सिटीज नेम, यानी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं इंडिया की, लगभग 44 यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, जिसमें आप CUET एग्जामिनेशन के थ्रू, अंडर ग्रेजुएट जो है CUET UG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो आफ्टर 12th ग्रेजुएशन ही करते हैं। ऐसे में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको आपके करियर में आगे इसका बेनिफिट जरूर मिलता है। काफ़ी आपको इसके यूज़फुल जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप अभी 12th पास आउट हैं और आप चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो अभी एप्लीकेशंस रनिंग है, आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप अभी 12th पास आउट नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लूँ, तो भी आप इसमें जब भी नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी CUET UG का एप्लीकेशंस रनिंग है। तो पहले हम इसकी 2023 की इसमें इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। ठीक है, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। तो इसमें आपका 9 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 12 मार्च रहेगी। इसके बाद यहाँ पर है जो फीस पेमेंट करने के लिए भी आपकी लास्ट डेट यही रहेगी। करेक्शन के लिए 15 मार्च से 18 मार्च रहेगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते हैं, तो इसकी जो सिटीज़ है वो अनाउंसमेंट रहेगी 30 अप्रैल 2023 को। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसका जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे 2nd वीक ऑफ द मई के 2nd वीक में। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 21 मई से लेकर के 31 मई तक इसमें एग्जामिनेशन डेट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर सब वेबसाइट भी दी गई है, आप इस वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे। ये यहाँ पर वेबसाइट है, या तो nta.ac.in पर रहिए या फिर coet.summer.ac.in पर अपडेट रहिएगा अगर आपने इसमें अप्लाई किया है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे। एप्लीकेशन फीस आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली रहती है, आपने कितने सब्जेक्ट के लिए किया है आवेदन, उस तरह से आप इसमें आपकी फ़ीस रहेगी। जैसे अगर आपने अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए किया है तो जनरल के लिए 750 है, OBC NCL EWS के लिए 700 है, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए 650 रहेगी। एंड आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बाहर जो सेंटर्स हैं उनके लिए 3750। अप टू 7 सब्जेक्ट्स तो यहाँ पर 1500, 1400 और 1300 हो जाएगी। वहीं अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं अप टू, देन यहाँ पर 1750, 1650 एंड 1550। तो ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ीस रहेगी, आपकी कैटेगरी के अनुसार। जो टेस्ट होता है CUET UG का जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होता है। टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, करेक्ट आपको टिक करना होगा। किस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होता है, तो 13 लैंग्वेजेस में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो या जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जिसमें आसामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पर, हाँ, जो सिलेबस आपका रहेगा 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, क्योंकि 12th के बाद आप ये एग्जाम देते हैं। ओके, जनरल टेस्ट के लिए जनरल टेस्ट होता है और एक सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो जनरल टेस्ट जो रहेगा इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपके 12th स्टैंडर्ड का जनरल टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज भी रहते हैं। अब ये जो जनरल टेस्ट है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 60 में से। ओके, 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 50, और जो आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा उसमें 40 है तो 35, 50 है तो 45, ये आपके अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ आपको अप्लाई करने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें CUET UG क्या है, अबाउट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल UG प्रोग्राम्स इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन, यानी हर साल ये एग्जामिनेशन होता है। अभी हम यहाँ पर 2023 का देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको CUET एग्ज़ाम आपको देना होता है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एग्ज़ाम रहता है। इसके स्कोर से आपको उसमें एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। और NTA की वेबसाइट पर आप अपडेट रहा करिए जब भी आप अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो एडमिट कार्ड है एंड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। मीडियम हमने देख लिया, कितनी लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आप यहाँ पर अपने लैंग्वेज भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंगली, जैसे कि इंग्लिश सभी सेंटर्स पर रहेगी, ठीक है, इंग्लिश सभी सेंटर्स पर रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस भी इंडिया में सभी सेंटर्स पर रहेंगी, यानी ये दो लैंग्वेज तो आपको सभी जगह मिल जाएगी। इसके अलावा इंग्लिश और आसामीज़, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर इन आसाम में है तो आसामीज़ लैंग्वेज मिल जाएगी, बंगाल साइड में है तो आपको बंगाली मिल जाएगी। आपके एरिया गुजराती में है, गुजरात, दमन एंड दीव, यहाँ पर आपको गुजराती लैंग्वेज भी मिल जाएगी। तो आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली हिंदी और इंग्लिश तो आपको सभी जगह मिलेगी, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने देख ही लिया है कि 30 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट ए फर्स्ट बी लैंग्वेजेस जो रहेगी इसमें आपके 20 लैंग्वेजेस में आप दे सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 का डोमेन में यहाँ पर आपका दिया गया है, और क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। 50 में से 40 है तो 35, 50 है तो 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होता है, जो कि हमने देख ही लिया है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये MCQs टाइप रहता है। अगर हम बात करें तो ये देयर आर 3 शिफ्ट इन अ डे, अभी 2023 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्ट रहेंगी। कैंडिडेट कैन चूज अप टू 10 सब्जेक्ट तक यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और उसी तरह से आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी डिपेंड करेगी आपने कितने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किए हैं। सिलेबस तो इसमें लैंग्वेजेस तो आपकी यहाँ पर दी गई हैं, उसके अलावा लैंग्वेजेस में आपका रीडिंग कंप्रेंशन रहेगा जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें, एंड डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पर NTA की वेबसाइट पर दिया गया है डिटेल में। जनरल टेस्ट में हमने सिलेबस देख ही लिया है, जनरल टेस्ट में आपसे क्या क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे, किस टॉपिक से किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर सबसे पहले तो एज अगर देखें तो नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं होती है CUET UG एग्जामिनेशन के लिए, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वहाँ पर क्या अपर एज लिमिट रखी गई है कैंडिडेट के लिए एडमिशन लेने के लिए। अदरवाइज अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन की कोई भी एज लिमिट नहीं है। साथ में यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपने 12th किया हो, इसके अलावा और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आप वैसे अगर हम देखें नॉर्मली तो आफ्टर 12th आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार,
गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमबटी नंदन वगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर आपकी 44 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनसे अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं आफ्टर 12th, आप ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। नेशनल लेवल का ये एग्ज़ामिनेशन रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें 13 लैंग्वेजेस जो रहती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। साथ में 20 लैंग्वेजेस कौन सी हैं वो देख लीजिए। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं आपका उसी से रिलेटेड रहेगा और यहाँ पर आपके दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट, साथ में जनरल टेस्ट लास्ट में। ठीक है। सो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको दे दूंगी या फिर आप इसकी एनटीए की वेबसाइट पर जाइए या CUET के ऑफिशियल साइट पर आपको इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सिटी देखेंगे, सभी ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सिटी रहती है। आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। 5 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ से हैं अगर आप बिलोंग करते हैं तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई नगर एंड वैशाली बिहार में है। ओके। सो जहाँ भी है आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सो CUET एग्जामिनेशन से अपर एज लिमिट का कोई मतलब नहीं है। CUET एग्जामिनेशन दे सकते हैं, सिर्फ आप अपने जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, एक बार वहाँ पर कंफर्म कर लीजिए वहाँ पर जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया है या नहीं। साथ में इसमें 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, कहीं से भी आपने अभी देखा बहुत से ऑप्शंस इसमें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी इसके रनिंग है, अगर अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए। और इन फ्यूचर अगर आप इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको देना होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।